नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। पिछले वीडियो में हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे, विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उस वीडियो में हमने चर्चा किया था विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में, और ये भी बात हम लोग किए थे आपस में कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, किन किन वजहों से है। तो जाहिर सी बात है वो पिछले वीडियो में सब हुई थी। और उसके बाद अब हम आगे अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व को समझे इससे पहले मैं कुछ खास तरह की बातें आपको बता दूं। पिछले वीडियो में मैंने जनसंख्या के वितरण को बताते हुए कहीं कहीं पे घनत्व का उपयोग किया है बात करते समय या बताते समय। तो आखिर घनत्व और वितरण में कुछ तो रिलेशन है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जनसंख्या का वितरण असमान है, इसका मतलब क्या निकलता है कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे अधिक लोग हैं, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। तो अगर कहीं पे अधिक लोग हैं, कहीं पे कम लोग हैं, तभी वितरण असमान है। यानी कि जनसंख्या कहीं पे घनी है, कहीं पे विरल है, तभी जाकर के हम बोलते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। अगर घनत्व हर जगह एक जैसा होगा तो वितरण बिल्कुल क्या होगा, समान होगा। घनत्व के असमान होने के ही कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। तो जनसंख्या वितरण क्या है, प्रभावित कैसे होती है, उसको हम लोग जान चुके हैं। आज हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में जानेंगे। जनसंख्या के घनत्व के बारे में बताने से पहले कुछ और पॉइंट पे नजर डालना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ कि जनसंख्या का जो घनत्व है निकाला कैसे जाता है, उसके बाद मैं बाकी सारी चीजें बता दूंगा। ऐसे एक फॉर्मूला होता है जिसके अनुसार बताया जाता है कि किसी भी क्षेत्र का अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो एक फॉर्मूला के माध्यम से निकालते हैं। हमें क्या करना पड़ता है कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालना है, हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़ता है। मतलब कि उस क्षेत्र की जनसंख्या को उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग करना पड़ता है, और जो आता है मतलब जो भी हमें प्राप्त होगा वो उस क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को बताता है। सामान्य तौर पे इसका जो मात्रक होता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व का अध्ययन क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है उसके बारे में जानना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी भूमि पे रहते हैं और हमारे जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन हमें चाहिए होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और सामान्यतः अधिकतर तो भूमि से ही प्राप्त होता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि हमारे लिए अनाज, पीने के लिए जो पानी होता है वो जलाशय भूमि पे ही स्थित है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप है जिसके लिए भूमि की जरूरत होती है, जैसे मकान बनाने के लिए, विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए, जैसे कि उद्योग धंधा लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए भूमि की जरूरत होती है। ठीक, तो अब ऐसे सोचिए कि कोई एक ऐसा देश या कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का क्षेत्रफल बहुत कम है, और एक दूसरा कल्पना कर लेते हैं कि कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। पहले वाले क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, और दूसरा वाला क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पे लोग बहुत कम है। तो अंतर क्या आएगा, मैं इसको लिख करके बताता हूं। मान लिया कि ए कोई देश है और इधर बी कोई देश है, ठीक है ना। हम मानने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और थोड़ा सा चिन्ह करके मैं लिख रहा हूं, इसका भी क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं, अगर यहाँ पे 2000 लोग निवास करते हैं, कितना, 2000 लोग, और यहाँ पे मानने के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे मात्र 500 लोग निवास करते हैं, यानी व्यक्ति, लोग लिखे या फिर व्यक्ति, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसका घनत्व निकालते हैं और इसका घनत्व निकालते हैं तो क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था, इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे क्या निकलेगा, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर में 2000 व्यक्ति रहते हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आएंगे, 20, यानी कि 20 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहां पे कितना आएगा, इसका जनसंख्या घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो 20 लोग हैं उनके लिए 1 वर्ग किलोमीटर जमीन प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो 5 व्यक्ति है उनके लिए 1 वर्ग किलोमीटर
जमीन प्राप्त होता है। दूसरे नजर से अगर सोचे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 20 लोगों को गुजारा करना पड़ता है और यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 5 लोगों को गुजारा करना पड़ता है। जमीन किनके हिस्से ज्यादा आएगी, इनके हिस्से या इनके हिस्से? जाहिर तौर पे इनके हिस्से में जमीन बहुत ज्यादा आएगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि भूमि पे बहुत सारे संसाधन होते हैं, भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी है। एक हमारे विविध प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भूमि पे ही संपन्न होते हैं। तो अगर यहाँ पे एक व्यक्ति को ज्यादा जमीन मिल रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति को इसकी तुलना में कम जमीन है, तो संसाधन किस व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा, यहाँ के लोग के लिए या फिर यहाँ के लोग के लिए? जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को ज्यादा संसाधन मिलेगा और यहाँ के लोगों को कम संसाधन मिलेगा। जनसंख्या का घनत्व तो जितना अधिक होगा, इससे क्या होगा, संसाधनों पे दबाव बढ़ता चला जाएगा और उनका जीवन एक दिन आगे चल करके बहुत ही क्या हो जाएगा, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भूमि कम रहेगी, लोग ज्यादा रहेंगे, जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा होगा और इस तरह से संसाधनों पे इतना ज्यादा दबाव बन सकता है, इतना ज्यादा दबाव पड़ सकता है कि वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन, चाहे आर्थिक जीवन, चाहे किसी प्रकार का जीवन हो, बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि कैसे, आप ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए कोई शहर है, अगर उस शहर में उसका क्षेत्रफल कम हो, लोग ज्यादा हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि लोग श्वास लेंगे तो आसपास के जो वायुमंडल का जो क्षेत्र होगा वहाँ पे तो ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए। पीने की पानी की समस्या आएगी, उनके गंदे जल के निष्कासन की समस्या आएगी, सड़कों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो हम देख रहे हैं कि जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा घनी हो जाते हैं, यानी भूमि कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं अपेक्षित तौर पे, तो कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। तो जनसंख्या का घना होना क्या होता है, चिंता का कारण बन सकता है। और ऐसे हालात में क्या होता है, जो उस क्षेत्र की मतलब जो शासन तंत्र होता है, जो सरकारें होती हैं, वो विभिन्न तरह के निर्णय लेती हैं, खास करके इस तरह के निर्णय कि वो लोगों को कम घनत्व वाले क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जो बहुत ही विरल है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है, उनको वहाँ पे बसाने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक मैप के साथ समझा दूं। ठीक, आप इस मैप पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, एनसीईआरटी की पुस्तक है और यहाँ पे जनसंख्या के घनत्व को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे अब बारी बारी से नजर डालिएगा सब जगह पे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर के सेट किए हुए, ब्लैक कलर का छायांकित भाग, ये दर्शा रहा है कि दुनिया के सबसे घने क्षेत्र हैं, जिसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, भारत आता है, चीन आता है, उसके बाद क्या होता है, अमेरिका का अटलांटिक समुद्र तट पे उसका कौन सा पूर्वी भाग, उसी प्रकार यूरोप में यहाँ पे देखिए कुछ हिस्से यहाँ पे, उसी प्रकार से क्या होता है कि अफ्रीका महादेश का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि इसके उत्तर का हिस्सा। ये दिखा रहे हैं ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या कहाँ पे है, इन्हीं सभी इलाकों में। ठीक, भारत में जनसंख्या को लेकर के कितनी समस्या होती है आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उसी प्रकार जो ब्लैक सेट करके दिया गया है वहां पे बताया जाता है कि जनसंख्या वहां पे क्या है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। उसी प्रकार जो यहाँ पे हल्का सा सेट कम है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यूरोप का हिस्सा है, ठीक, उसके बाद अफ्रीका का कुछ हिस्सा है, उसमें 51 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो रूस का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कनाडा का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीनलैंड और यहाँ पे अमेजन प्रदेश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो निशान दिया गया मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है। तो क्यों होता है, जनसंख्या घनत्व तो अधिक होती है, कहीं पे कम होती है। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि जनसंख्या का जो वितरण है और घनत्व है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो घनत्व के अधिक होने और कम होने का वही कारण है जो कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी मैंने मैप में आपको दिखाया क्या, अमेजन का जो प्रदेश है, अमेजन नदी का जो घाटी है, वहां पे घने जंगल है, वहां पे जीवन जीना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो वहां पे जनसंख्या का घनत्व तो कम है। और बाकी जो चीजें दिखाई थी, भारत, चीन, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैदानी इलाके हैं और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो जन्म दर है बहुत ज्यादा है अन्य देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या घनी हो गई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है उसका अध्ययन करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि बाद में क्या होता है, सरकार को इस पे निर्णय बहुत मतलब त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, आगे चल कर बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ती है। क्योंकि जनसंख्या का जो घना होना
ये एक ऐसी घटना है ना जो लोगों के सामाजिक जीवन को चाहे आर्थिक जीवन को बहुत गहरे तौर पर प्रभावित करती है। थैंक यू।